छात्र मित्रों, आज हम युवक भारती हिंदी कक्षा 11वीं के हिंदी के पाठ्य पुस्तक से प्रथम त्रिवेणी का अध्ययन करेंगे, जिस त्रिवेणी का शीर्षक है प्रेरणा। इस प्रेरणा के रचयिता है त्रिपुरारी जी। मैं आप लोगों को संक्षेप में कवि से परिचित कराना चाहती हूँ। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर, बिहार में हुआ है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से तथा स्नातक शिक्षा दिल्ली से और स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। उसके पश्चात वर्तमान में उन्होंने फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन का कार्य भी किया। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में उनकी बहुत ही अच्छी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना उनकी रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। त्रिपुरारी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। नींद की नदी, यह उनका कविता संग्रह है, तथा नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह है, और सास के सिक्के इनका त्रिवेणी संग्रह है। इस प्रकार त्रिपुरारी जी ने कविता संग्रह, कहानी संग्रह और त्रिवेणी का रचना की है। यह त्रिवेणी जो काव्य प्रकार है उसको हम देखेंगे। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी का अर्थ है 3 पंक्तियों का मुक्त छंद। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं, और तीसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय रहे हैं। प्रस्तुत यह जो प्रेरणा नामक त्रिवेणी है, इन त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर करने का प्रयास किया गया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। तो इस प्रकार कवि ने हमारे सामने सच्चाई को उजागर करने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। मित्रों, अब हम काव्य के प्रथम पद की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम पद इस प्रकार है। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर भी मैं भी रोता हूँ, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। इस तरह यह पंक्तियाँ प्रस्तुत हुई है। इस प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ हम देखेंगे। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने माँ बेटे के बीच के असीम प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहता है कि घर से दूर आकर जब मैं अपनी माँ से बात करने के लिए फोन करता हूँ तो मेरी माँ भाव विभोर होकर बिना किसी कारण के रोने लगती है। उस समय मैं तो नहीं रोता, बल्कि माँ को हिम्मत बंधाता हूँ, लेकिन जैसे ही फोन बंद होता है मेरी आंखों से भी आंसू छलक उठते हैं। मेरा दिल भी मेरी माँ के लिए दुख से दुखी होकर ममता की छाव पाने के लिए आतुर हो जाता है।
यही प्रस्तुत पंक्तियों का मुख्य भावार्थ है। त्रिवेणी का दूसरा पद इस प्रकार है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। इस तरह यह पद है। इसका भावार्थ इस तरह है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने पिता की हृदय की व्याख्या की है, जो ऊपर से तो बहुत कठोर पर भीतर से बिल्कुल नाजुक होता है। कवि कहता है कि ऊपर से तो मेरे लिए मेरे पिता बहुत कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत कोमल है। जब भी मुझे चोट लगती है तो वे तड़प उठते हैं। दुनिया का हर पिता भले ही ऊपर से सख्त हो, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक माँ छुपी होती है, अर्थात उसमें भी माँ की ही भांति अपने बेटे के लिए अगाध प्रेम होता है। ऐसा नहीं होता कि एक माँ ही अपने बेटे को प्रेम करती है, किंतु पिता भी उतना ही प्रेम करता है जितनी माँ करती है, किंतु ये वक्त आने पर ही पता चलता है। त्रिवेणी का अगला पद इस तरह है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट। तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। इस पंक्तियों का भाव इस तरह है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने नौकरी पेशा माता पिता और उनके बच्चों के बीच के रिश्तों को मार्मिक रूप से चित्रित करने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि पिता कई महीनों से कार्यालय में दिन की शिफ्ट में काम कर रहे हैं और माता रात की शिफ्ट में कार्यरत है। ऐसे में उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल तो हो जाती है, लेकिन उन्हें अपने ही माता पिता का स्नेह प्रेम यह टुकड़ों में मिलता है। यही इस पद का भावार्थ है। अगली जो पंक्तियां है वह इस प्रकार है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। इस तरह कवि कहते हैं कि प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने बदलते वक्त के साथ लोगों के बदलते नजरियों को स्पष्ट किया है। कवि कहता है कि उगते हुए सूरज अर्थात अक्षम व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जब वही सूरज डूबने लगे तो उसे भुलाना नहीं चाहिए। डूबना उगना तो सिर्फ आंखों का धोखा मात्र है, क्योंकि जो आज हमें गिरते हुए दिखाई देता है, कल वही फिर से मजबूती से हमारे सामने खड़ा होगा। अगला पद है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने हिम्मत न हारने की सीख दी है। कवि कहते हैं कि कर्तव्य पथ पर चलते चलते यदि हम गिर जाते हैं, अर्थात हम असफल हो जाते हैं, तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में इसी तरह की चोटों अर्थात असफलताओं से ही हमें अच्छी सीख मिलती है, जो हमें सफलता में परिवर्तित होते दिखाई देती है। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्पष्ट करते हुए सदैव सकारात्मक सोच रखने की सीख दी है। कवि कहता है कि जीवन में कितना भी घनघोर अंधेरा अर्थात कितनी भी परेशानियां आ जाए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए।
हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि कभी न कभी उजाला अर्थात परेशानियों का हल जरूर मिलेगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधकार की कोख से ही उजाले का जन्म होता है, अर्थात बुरे वक्त के बाद अच्छा समय जरूर जरूर आता है। अगली पंक्तियां है, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। पास थी कुछ जमीन ख्यालों की, पास थी जमीन कुछ ख्यालों की। इस तरह प्रस्तुत त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने इच्छा पूर्ति हेतु जीवन भर संघर्ष करने की मानव की प्रवृत्ति को दर्शाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि उसने उम्र के लम्हों से कर्ज लेकर अर्थात अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा ख्यालों को जमी पर, यानी कि जमी का मतलब है जमीन, जमी पर अपनी हसरत के बीज बोकर सोच समझकर अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए समर्पित कर दिया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बतलाना चाहता है कि इंसान जब तक जीवित रहता है वह अधिकाधिक सुख सुविधा प्राप्त करने की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागदौड़ करता रहता है। अगली पंक्तियां इस प्रकार है, यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफर कर लेगा। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने असफलता से डरकर अपने कर्तव्य से पीछे न हटने की मनुष्य को सीख दी है। कवि कहते हैं कि जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हुए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि मंजिल दूर दिखाई दे तो भी हौसले के साथ एक ही दीपक अर्थात स्वयं अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही रोशनी अर्थात सफलता हमारे कदम अवश्य चूमेगी। अगली पंक्तियां है, अपनी आंखों में जब भी देखा है, अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? कवि कहते हैं कौन कहता है कि उम्र बढ़ती है। इस तरह प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने स्पष्ट किया है कि इंसान अपने तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है। कवि कहता है कि जब भी वह स्वयं की आंखों में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ढलती उम्र के बावजूद भी उसके भीतर का वह छोटा सा बच्चा आज भी जीवित है, वह आज भी भीतर से बच्चा ही है। अतः समय के साथ इंसान का सिर्फ शरीर कमजोर व बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका मन कभी बूढ़ा नहीं होता। वह हमेशा अपने मन को जवा रखने का बहुत प्रयास करता है। अगली पंक्तियां है, आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ जैसे। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वही ही सच्चा ज्ञानी है, एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। तो इस तरह प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने स्पष्ट किया है कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। वे कहते हैं कि आंसू खुशियां एक ही चीज के दो अलग नाम है। जिस तरह से पेड़ में बीज छुपा है, अर्थात पेड़ में बीज छुपा है कि जैसे बीज बोने के बाद में पेड़ होता है और पेड़ से ही बीज का निर्माण होता है, और उसी तरह से सुख दुख में और दुख में सुख छिपा रहता है। जो इंसान सुख दुख के क्रम के इस रहस्य को नहीं जान पाया तो वह कुछ नहीं जान पाया। इस तरह उसको समझ लेना ही यह सच्चे ज्ञानी का अर्थ है। अब प्रेरणा की त्रिवेणी अर्थात अंतिम त्रिवेणी इस प्रकार है, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए,
चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि जिंदगी में कभी भी उम्मीद न हारने की सीख दे रहा है। कवि कहते हैं कि जिंदगी में चाहे जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, व्यक्ति को उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है और परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, उसकी मौत अर्थात पराजय निश्चित होती है। अतः जीवन में हमेशा हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही कवि ने मनुष्य को सीख दी है। यह जो त्रिवेणी संग्रह है, जिसका नाम है सास के सिक्के, इस संग्रह से इस त्रिवेणी को त्रिपुरारी जी ने चुना है और हमारे सामने इसका भाव स्पष्ट किया है। और इससे मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां, सुख दुख समझने के लिए बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। यही इस त्रिवेणी का भावपूर्ण अर्थ मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।